कल हम लोगों ने जो सीखा था वो जैक के बारे में सीखा था। अच्छा, मेरा जैक जो बताने का मतलब क्या था कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से इंसर्ट सिम का मैसेज आता है। किसका मैसेज आता है? मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं चलता। जब सिम कार्ड नहीं चलता तो सिम कार्ड ना चलने का मतलब होता है हमको सबसे पहली बात जो चेकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो सिम जैक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरा कल बताने का मतलब क्या था? हमने आपको कल जो चीजें बताई थी उसका मतलब क्या था, उसका रीजन क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे आपको रिपेयरिंग करने में क्या मदद मिलेगी, उससे आप काम कैसे करेंगे, उसका तरीका मैंने आपको समझा था। हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट सिम का मैसेज आ रहा है, या कस्टमर ऐसा लेकर के आता कहता है मेरे फोन में टावर नहीं आ रहे। तो टावर ना आने का मतलब होता है आपको पहले ये देखना है कि मोबाइल फोन में सिम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब सिम चलेगा तभी तो टावर आएगा, बिना सिम चले तो टावर आएगा नहीं। तो सिम न चलने का रीजन हो सकता है कि उसका सिम जैक टूट जाएगा, सिम उल्टा घुसेड़ देगा, पिने बैठ जाएंगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हम सबसे पहली बात उसकी, अगर सिम नहीं चल रहा है तो पहले हम सिम जैक से उसकी टेस्टिंग करेंगे। सिम जैक का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से सिम जैक लगा होता है, सिम जैक में से 6 पिन होती है। अब 6 पिन में से कोई भी पिन खराब हो सकती है जिस कारण से मोबाइल फोन में सिम चलना बंद हो जाएगा। हमने आपको जो बताया था कल, मैंने आपको पिन डिटेल बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों? पिन डिटेल बताई थी। पिन डिटेल्स का मतलब होता है पिन के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी पिन के बारे में जानकारी, कौन से पिन क्या है, इसी से हमको फॉल्ट भी पता चलता है। अगर हमारे पास सिम नहीं चलता, सिम जैक को साफ सुफ करिए, डैमेज हो गया, टूट गया, फूट गया, नया डाल दीजिए। फिर भी समस्या है तो अब आप क्या करेंगे, इसका लाइन चेक करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन लाइन चेक करने से पहले हमको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज का लाइन चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, समझे ना। तो इसके लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, हमने सारी पिन को देखा। सिम जैक में मैंने आपको बताया था एक पिन हमारी सिम जैक की क्या होती है, ग्राउंड होती है, दूसरी पिन एनसी होती है, तीसरी पिन क्या होती है, डाटा होती है, चौथी पिन क्या होती है, पांचवी पिन मैंने बताई थी रीसेट होती है, छठवीं पिन क्या होती है, वीसिम होती। अब हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पिन में चेक करेंगे। तो ग्राउंड पिन में चेक करने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, बीप मिलेगा। एनसी पे कुछ मिले या नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। डाटा पे चेक करने पर क्या मिलेगा, क्लॉक पे चेक करने पे क्या मिलेगा। अगर मान लिया वैल्यू मिलना बंद हो जाता है, मान लिया डाटा पे वैल्यू आना बंद हो गया, तो डाटा का लाइन खराब। जब डाटा का लाइन खराब, तो डाटा का लाइन में क्या खराब, डाटा के लाइन में लगे होते हैं कंपोनेंट। क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सप्लाई गई, इसके लाइन में एक रेजिस्टेंस लगा है, हो सकता है कैपेसिटर लगा हो, उसके बाद सप्लाई क्या हो जाएगी, अपने आईसी पे चली जाएगी। अब आप डाटा का लाइन खराब है तो एक मल्टीमीटर के एक पिन को यहां रखेंगे, अब देखेंगे कहां से बीप आ रही है, जहां से बीप आ रही है तो इससे पता चलेगा इसके लाइन में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर इसके आगे चेक करेंगे, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे, तब आईसी तक सप्लाई जाएगी। मतलब हमको अगर वैल्यू ना आने का मतलब इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे उनको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लाइन हम नहीं ढूंढ पाते, हमको कोई समस्या आ रही है, ये लाइन नहीं दिख पा रही है, तो फिर हम इसके लिए डायग्राम का सहायता लेते हैं, बोर्नियो सेमेटिक का सहायता लेते हैं। वो सेमेटिक क्या काम करता है, मोबाइल फोन के अंदर का सप्लाई सर्किट डायग्राम खोल के बता देता है कि ये तुम्हारी सिम की लाइन है, यहां से होते हुए तब आईसी तक जा रही है। अब तुमको दिख गया, तुमको टेंशन नहीं, समझे ना। तो ये मैंने इसीलिए मैंने जैक की इंफॉर्मेशन बताई थी, ताकि पास तुम्हारे पास जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम की आप चेकिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको जैक की डिटेल बताई थी। ठीक है। अब इसी चीज के लिए मदरबोर्ड में जहां पर बात आती है कि इसकी प्रैक्टिकल की, तो मैं एक बोर्ड आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास फोन है, इस मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिम जैक लगा हुआ है, लगा हुआ है। इस सिम जैक में कितने पिन है, 6 पिन है। कितने पिन है, 6 पिन है। 6 पिन में से क्या होगा, एक पिन ग्राउंड होगी। अब हमको ये कैसे पता चलेगा ग्राउंड होगी, अगर सिम में देखेंगे तो इधर पूरा बराबर सिम पड़ रही है, तो इसका जो कट होगा इधर आएगा, ठीक है। वरना जब बॉडी खोलते हैं तो बॉडी में कट का डिजाइन बना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, जब ये कट आएगी तो कट वाली पिन हमेशा क्या होती है, डाटा होती है। तो ये वाली पिन क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी। तो यहाँ पर चेक करने पर क्या मिलेगा, बीप। यहाँ पर चेक करने पर कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मान लिया इस पर वैल्यू नहीं मिलती तो मतलब डाटा खराब। जब डाटा खराब, तो डाटा खराब होने का मतलब डाटा के लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ऐसे कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कहाँ लगे हैं वो हमको ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढने पड़ेंगे, मल्टीमीटर को एक पिन को रख करके ऐसे चेक करने पड़ेंगे। तो जब हम चेक करेंगे, उधर हॉस्टल की चाबी किसी बात को दे दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे चेक करेंगे तो जो खराब हो जाएगा उसको हम लाइन को, कंपोनेंट को क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। इसीलिए मैंने कल आपको जैक चेक करना बताया था। ठीक है, अब आज का टॉपिक डालिए। आज हम जो सीखने वाले हैं, आईसी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट। देखो, आज हम जो सीखने वाले हैं, आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जितने लोग हैं जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग में से अपने दिमाग से किसी कंपनी, किसी ब्रांड को निकाल करके साइड रख दें। अगर हम किसी कंपनी ब्रांड को लेकर के मोबाइल फोन ठीक करेंगे तो हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखने में बहुत कठिनाई होगी, और हम कभी मोबाइल फोन सिखा नहीं सकते, ना तो तुम कभी कभी कर सकते हो। मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए आपको मोबाइल फोन आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट में आज मैं यही चीज क्लियर करने वाला हूं कि मोबाइल फोन जो हमारा किसी ने बनाया है तो किसने बनाया है, और मोबाइल फोन जो हमारा यूज हो रहा है तो किसके हिसाब से चल रहा है, कैसे मोबाइल फोन हमारा काम कर रहा है, अंदर का पूरा सिस्टम की बात करते हैं। क्योंकि जब अंदर का पूरा सिस्टम समझ में आता है, सिस्टम की भाषा की अगर बात बोली जाए तो मोबाइल फोन के अंदर का मदरबोर्ड, क्या, मोबाइल फोन के अंदर का मदरबोर्ड, मतलब मोबाइल फोन के अंदर के पीसीबी की हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैसे ये, तो ये मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड ही मोबाइल फोन है, बाकी तो सब डब्बा प्लास्टिक है। इसके अलावा कोई मदरबोर्ड, कोई अगर देखा जाए तो कोई मोबाइल फोन में कोई रिपेयरिंग करने वाली चीज है, कोई रिपेयरिंग करने वाली, एक आयरन से टाका लगाने वाली चीज नहीं है, सब चेंज करने वाली। काम्बो में क्या टाका लगाया जाता है क्या, ग्लास चेंज करने में क्या आयरन हॉट गन चलती है क्या, नहीं चलती ना। वो तो उसको गर्म इसलिए किया जाता है, ओसीओ को ढीला करने के लिए सेपरेटर का गर्म किया जाता है, नहीं तो तुम प्रेस में गर्म करके कर लो। आज से बहुत साल पहले जब सेपरेटर आया नहीं था, तब हम लोग रिपेयरिंग करते थे, काम करते थे, तब तो हम लोग प्रेस से ही खोलते थे काम, प्रेस जिससे कपड़ा सुखाते हैं, उसी को गर्म करते थे, उल्टा कर लेते, उसी के ऊपर फोन रख देते थे, गर्म हो जाता था, खोल देते थे। कटिंग करने की बात आती थी तो उसको ऐसे खोल के गर्म कर लेते थे, ऊपर से कटिंग कर देते थे। सेपरेटर तो बाद में आया, मोबाइल फोन तो उससे पहले बन गया। तो जाहिर सी बात है, वो तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि उसको गर्म करने के लिए, वरना काम थोड़ी ना करते कि उसको ऊपर रख दोगे तो अपने मन से खुल जाएगा, अपने मन से कट जाएगा, करना तो तुमको ही पड़ेगा। उसी को ढीला करने के लिए तुम कटिंग करते हो। तो उसी तरीके से मोबाइल फोन में कोई रिपेयरिंग करने वाला आइटम है तो सिर्फ ये मदरबोर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर कभी किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, ये सारी चाइनीज कंपनियां हैं, बस वो मदरबोर्ड बना करके ऐसे मार्केट में दे देती हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है लोग वहां पर जाते हैं, अपने हिसाब से बॉडी, अपना नाम, अपना लोगो, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, बस उसके हिसाब से बना देते हैं। उसके अंदर जो आईसी लगी होती है, स्टोरेज आईसी होती है, वो खाली ब्लैंक आईसी होती है, मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर जो प्रोग्राम कर दोगे, जो डाल दोगे, बस वही बन जाएगा। लेकिन वो सब प्रोग्राम करने के लिए भी सब कुछ सेटअप करना पड़ता है, उसी हिसाब से सब चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये हमारा जो मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड है, तो आज हम लोग इस मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हमको रिपेयरिंग समझ में आएगी। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आईसी वर्किंग कॉन्सेप्ट का मतलब आईसियां मोबाइल फोन के अंदर काम कैसे करती हैं, या मोबाइल फोन के अंदर आईसियां का सेटअप जो किया जाता है वो किस हिसाब से किया जाता है।
सबसे पहली बात, इस चीज को समझने के लिए आपको मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चिपसेट समझना पड़ेगा। चिपसेट की अगर बात बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू, मोटी भाषा में क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू का काम होता है मोबाइल फोन को चलाना, मोबाइल फोन को ऑपरेट करना, मोबाइल फोन को प्रोसेसिंग देना, मोबाइल फोन में ग्राफिक लाना, मोबाइल फोन में जितने सारे फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को कंट्रोल करना। क्या करना? सारे फंक्शन को कंट्रोल करना। तो ये सब काम कौन करता है? सीपीयू करता है। अपने जहां पर बात आती है, इंडिया की बात आती है, तो अपने यहाँ पर मोस्टली 4 तरीके के सीपीयू ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बना करके हमको दे रहे हैं। अगर आज की डेट में देखा जाए तो 100 में से 90% गैजेट्स इन्हीं के होते हैं, 90% गैजेट्स इन्हीं के होते हैं हाथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पहले पकड़ेंगे ताकि हमारे हाथ में रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आए और हम काम करना शुरू करें। सबसे पहली बात, अपने यहाँ पर सबसे पहला जो सीपीयू चलता है वो क्वालकॉम सीपीयू है। दूसरा सीपीयू है मीडियाटेक, तीसरा सीपीयू है एसपीडी, अगला सीपीयू एक्सनॉस। एक्सनॉस सीपीयू जो होता है ये ओनली सैमसंग के मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? सैमसंग के मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है। और तुम्हारा जो मीडियाटेक एसपीडी सीपीयू जो है ये तुम्हारा किस में इस्तेमाल होता है? जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होते हैं अदर में इस्तेमाल होता है। एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, चाइनीज कंपनी। अब तक देखा जाए आज की डेट में, अगर आज की डेट में बात करें तो सिर्फ ये ही 2 सीपीयू ऐसे हैं जो 5G मोबाइल फोन को लाए हैं, मतलब 5G सपोर्टिंग है। अभी ये दोनों सीपीयू 5G सपोर्टिंग नहीं है। अगर किसी के अंदर सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन आता है आज की डेट में, सैमसंग अपना कोई भी मोबाइल फोन बनाता है, उसका खुद का सीपीयू एक्सनॉस है और अपने साथ में मोबाइल फोन बनाना चाहता है कि मेरा एक्सनॉस सीपीयू मोबाइल फोन को बनाएगा, तो 5G नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसका सीपीयू 5G प्रोसेसिंग अभी है ही नहीं है, कमिंग सून है, लेकिन अभी जो मोबाइल फोन जो चल रहे हैं आज की डेट में से, उसमें से मोबाइल फोन में से नहीं है। तो जो नहीं, सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन 5G नहीं है। अगर सैमसंग का 5G मोबाइल फोन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उसमें से भी ये है, फिर इसमें क्या है? ये है। अगर ये लगा देंगे तो 5G हो जाएगा, और ये 5G है ही नहीं। जब अपना इसका 5G है ही नहीं तो मोबाइल फोन नहीं ला पाया। जैसे सैमसंग का A12 मॉडल आता है, तो सैमसंग का A12 एक मॉडल ऐसा है जिसमें एक्सनॉस सीपीयू लगा है, वो 5G नहीं, वो 4G है। और जब उसको 5G बनाया गया तो उसमें मीडियाटेक डाल दिया गया, मीडियाटेक डायमेंसिटी लगाया गया। तो ये हमारा जो सब 4G 5G जो सपोर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेसर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप मार्केट में जब कोई भी चीज खरीदने जाते हो, HP, डेल, लिनोवो कोई भी लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो लैपटॉप बेचने वाला आपसे ये पूछता है कि भैया तुमको ये बताओ i3 चाहिए कि i5 चाहिए कि i7 चाहिए। डेल, HP, लिनोवो तो बाद में बात करेंगे। डेल, HP, लिनोवो से तो ये डिसाइड होगा कि 40,000 का लेना, कि 30,000 का लेना, कि 35,000 का लेना, लेकिन पहले उसमें अपना वेरिएंट तो बताओ। भाई आप मार्केट में कपड़ा लेने गए तो तुमको शर्ट का कपड़ा चाहिए, तो पहले ये बताओगे हमको 2.5 मीटर चाहिए, ये तो बाद में बताओगे कि हमको 300 का चाहिए कि 500 चाहिए कि 2,000 का चाहिए। पहले तो अपना साइज डिफाइन करो ना, क्योंकि साइज नहीं डिफाइन करोगे, तुमने 5,000 ले लिया, 1 मीटर ले लिया, तो शर्ट नहीं बनेगी तो क्या करोगे? समझे कि नहीं समझे? तो उसी तरीके से जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो चीज बनने पे जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो पहले हमको पता होनी चाहिए, बाकी चीजें तो बात की बात है। अगर वही चीज में से क्वालिकॉम कंपनी जब बना करके देती है उसी प्रोडक्ट को, तो क्वालिकॉम उसी चीज का अगर 12,000 रुपए रेट निर्धारित करती है, तो मीडियाटेक जो कंपनी होती है उसमें से उसका रेट 2 से 3,000 रुपए सस्ता होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ सेम, लेकिन इसका रेट डाउन होगा, इसका रेट उससे भी डाउन होगा। ठीक, सबसे बढ़िया क्वालिकॉम का रेट होता है। तो क्वालिकॉम एक प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। और जो प्रोसेसर बनाता है, प्रोसेसर का मतलब दिमाग। कहते नहीं, जब बच्चा पेट के अंदर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग उसका बनता है, उसके बाद तो सबको शरीर बनता है। उसी तरीके से जब मोबाइल फोन बनता है तो मोबाइल फोन में से सबसे पहले उसका सीपीयू डिसाइड होता है, क्योंकि सीपीयू डिसाइड होने के बाद बाकी की सारी फील्डिंग होते हैं। भाई टीम है, एक टीम बने के 11 आदमी बनाए जाएंगे, तो 11 में से 11 तो बाद में लिए जाएंगे, पहले कप्तान लिया जाएगा, क्योंकि कप्तान के बाद 11 होंगे ना, नहीं तो 11 अपनी अपनी तरफ भागेंगे, जिसको बैटिंग नहीं मिलेगी बैट छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उसी तरीके से क्या है कि सबसे पहले कौन डिसाइड होता है? सीपीयू डिसाइड होता है। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं
तो हम लोग ये सोच करके कभी काम नहीं करेंगे कि मोबाइल फोन ओप्पो का आया है कि वीवो का आया है कि टेक्नो का आया है कि रियलमी का आया है। हम लोग उसका सीपीयू पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? सीपीयू देखते हैं। जब सीपीयू देखते हैं तो सीपीयू के हिसाब से बाकी सारी चीजें डिसाइड होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीपीयू हमारे मोबाइल फोन में लगा कैसे होता है और मोबाइल फोन में काम कैसे करता है, और बाकी सारी आईसीयां आपस में इंटरनल कैसे कनेक्ट होती हैं। ठीक, इसके लिए मैंने एक आईसी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले एक डायग्राम बना के बताया था, लेकिन फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं। अच्छा, मेरा सीपीयू बताने का मतलब क्या है? मेरा सीपीयू बताने का मतलब है कि जैसे मान लिया मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इसके अंदर सीपीयू लगा है MSM 8905। ये एक बहुत छोटा सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर खासियत होती है कि ये सीपीयू 1 GB तक रैम ले सकता है। क्या कर सकता है? 1 GB तक रैम ले सकता है। उसके बाद इसमें जो इसका कैमरा होता है वो ज्यादा से ज्यादा 8 मेगापिक्सल हो सकता है। इसके अंदर जो बैटरी इस्तेमाल करी जाएगी वो हाईएस्ट बैटरी ज्यादा से ज्यादा 2500 mAh तक होगी। उसके बाद इसके अंदर जो मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा वो 1 एम्पियर का चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले का साइज होगा, जो डिस्प्ले चित्र दिखाने काम करता है, वो डिस्प्ले का साइज जो होगा वो 4 इंच होगा। ऐसे ये सारी चीजें सीपीयू के हिसाब से क्या हो जाती है? डिसाइड हो जाती हैं। ठीक, अब मान लिया इसी कंपनी को ओप्पो बनाए, वीवो बनाए, जियो बनाए, कोई भी कंपनी बनाए, अगर कोई भी कंपनी इस मोबाइल फोन को बना के देगी तो वो 3000, 3500, 4000 बस ऐसे कम ज्यादा रेट करेगी, उसी के अंदर होगा। अच्छा, वो कंपनी जब इस सीपीयू का इस्तेमाल करेगी तो उसमें ऐसा नहीं कि 8 GB रैम घुसेड़ दे, ऐसा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो सीपीयू उतना सपोर्टिंग नहीं है। जब तक वो सपोर्टिंग नहीं तो उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जब उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो मैच नहीं होगा। इस सीपीयू के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन है। जब इस सीपीयू के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इस सीपीयू से संबंधित जितने मोबाइल फोन बनेंगे उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन समथिंग सिमिलर होगी। क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, ये मेरा बताने का मतलब क्या है? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये चीज इसलिए समझाना चाहता हूं ताकि जब हम लोग मोबाइल फोन रिपेयर कर रहे होते हैं, अब मोबाइल फोन रिपेयर करते समय जब कोई आईसी खराब हो जाती है तो हमको उस आईसी के हिसाब से हमको मोबाइल फोन ठीक करना होता है। अब मान लो मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन आया, सैमसंग के अंदर मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी SM7322। अब SM7322 आईसी लगी तो SM7322 कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट कर रही है? वो प्रोसेसर और भी 10 मोबाइल फोन में लगा है, तो 10 मोबाइल फोन में समथिंग उस आईसी के सिमिलर मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसा सीपीयू होता है उसी हिसाब से पावर लगता है, उसी हिसाब से नेटवर्क लगता है, उसी हिसाब से ग्राफिक लगता है, उसी हिसाब से लाइट लगता है। सबकी रिक्वायरमेंट समथिंग उसी के हिसाब से होना चालू हो जाती है। तो इसलिए हमको प्रोसेसर पता होना चाहिए ताकि हमको मदरबोर्ड रिपेयर करने में थोड़ा सा सरल रहता है, आसान रहता है। अगर मान लिया तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर क्वालिकॉम का सीपीयू लगा है तो क्वालिकॉम की ही नेटवर्क आईसी लगेगी, क्वालिकॉम की ही पावर आईसी लगेगी, क्योंकि क्वालिकॉम एक अलग फैमिली है, मीडियाटेक अलग फैमिली है, एसपीडी अलग फैमिली है, एक्सोनॉस अलग फैमिली है, मतलब अलग अलग कंपनी है, आप ऐसा कह सकते हो इसको। तो इसलिए हमको मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट सबसे पहली बात पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग उसी के हिसाब से मोबाइल फोन में से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीज को अभी लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, पहले समझ लीजिए। जैसे ये मेरे मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू लगा, सीपीयू के लिए सबसे पहली बात हमारे मोबाइल फोन में क्या लगाई जाती है? चार्जिंग आईसी। फिर लगाई जाती है हमारे मोबाइल फोन में से पावर आईसी। फिर हमारे मोबाइल फोन में लगाई जाती है नेटवर्क आईसी। फिर हमारे मोबाइल फोन में लगाई जाती है पीएफओ आईसी, 4G पीएफओ आईसी। अब देखिए ये जो तुम्हारी चार्जिंग आईसी होती है, चार्जिंग आईसी अपने पास से वोल्टेज देती है जिससे तुम्हारी पावर आईसी चालू होती है। जब पावर आईसी चालू होती है तो पावर आईसी सप्लाई देती है जिससे तुम्हारा क्या होता है? सीपीयू चालू होता है। जब सीपीयू चालू होता है तो सीपीयू के बाद फिर इसमें से चालू हो जाती है तुम्हारी एमएमसी आईसी। क्या चालू होती है?
एमएमसी आईसी का सॉफ्टवेयर का सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब आपके मोबाइल फोन में पीएफओ आईसी लगी होती है। पीएफओ आईसी सबसे पहली बात अपने एंटीना से कनेक्ट होती है। एंटीना से सिग्नल पीएफओ पे आता है, 4G पे आता है, फिर नेटवर्क आईसी पे जाता है। नेटवर्क आईसी के बाद कहां पर जाता है? अगर मान लिया मेरे पास सीपीयू लगा है, मान लिया क्वालिकॉम का, तो क्वालिकॉम का सीपीयू लगा होगा, तो फिर क्वालिकॉम के हिसाब से ही इसकी पावर आईसी लगी होगी, इसी के हिसाब से इसकी चार्जिंग आईसी लगी होगी, इसी के हिसाब से मोबाइल फोन में नेटवर्क आईसी लगी होगी। तो ये सारी जो आईसियां होती है ये सीपीयू के हिसाब से ही क्या होता है, डिसाइड होता है। बस मोबाइल फोन में चलाने के लिए, आपके मोबाइल फोन को चलाने के लिए, पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट करने के लिए नंबर 1 चार्जिंग आईसी, नंबर 2 पावर आईसी, नंबर 3 सीपीयू, नंबर 4 एमएमसी, पीएफओ सॉरी नेटवर्क आईसी, पीएफओ, 4G पीएफओ, ये 7 आईसियों का सबसे ज्यादा रोल होता है। अब मोबाइल फोन में ग्राफिक लाना, मोबाइल फोन में से लाइट जलाना, मोबाइल फोन में वाईफाई चलाना, ये मोबाइल फोन के सहायक फीचर हैं। लेकिन मेन वर्किंग के जो फीचर हैं वो ये ग्राफिक आईसी का ही फोन में नहीं लगेगी तब भी काम होता है, और लगेगी तब भी काम होता है। ठीक है ना। मोबाइल फोन में लाइट आईसी किसी में होती है, किसी में लाइट आईसी नहीं होती है। तो यही सारी आईसी जो होती है ये हमारे मदरबोर्ड की मेन आईसियां होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन को चलाती हैं। अगर मान लिया मेरे पास सीपीयू यहाँ पर आ जाता है मीडियाटेक का, तो फिर मीडियाटेक का ही पावर आईसी लगेगा, मीडियाटेक के हिसाब से चार्जिंग आईसी लगेगा, मीडियाटेक के हिसाब से क्या लगेगा, नेटवर्क आईसी। समझे ना। ये सब चीजें इसी के हिसाब से क्या हो जाती हैं, काम करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो मुख्य चीज होता है वो क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का मतलब प्रोसेसर। जो प्रोसेसर जैसा होगा उसी के हिसाब से वो सारी चीजें क्या होंगी, डिसाइड होंगे। अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन का ना प्रोसेसर मान लो जैसे 8909 प्रोसेसर लगा, मैंने एग्जांपल मान लिया, और 8909 प्रोसेसर अगर 2000, 3000, 4000 के फोन कैटेगरी में है, तो समझ लीजिए 8909 सीपीयू को कभी भी 1,50,000 के फोन में से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसकी इतनी पावरफुल नहीं है। मोबाइल फोन मार्केट में सजी 3000 का भी है, 6000 का भी है, 9000 का भी, 25,000 का भी, 1 लाख का भी, 1.5 लाख का भी है। तो जो ये वैल्यू घट बढ़ रही है, तो वैल्यू किस चीज की घट बढ़ रही है, सीपीयू की। जितना सीपीयू पावरफुल होगा उसी के हिसाब से तो उसके पैसे होते हैं, क्योंकि उसी पावर के हिसाब से मोबाइल फोन चलता है। हम मोबाइल फोन का लंबा चौड़ा कोई मजबूती देख करके मोबाइल फोन नहीं लेते। हम लोग जो मोबाइल फोन लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग और स्पीड को काउंट करके मोबाइल फोन लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी का प्रोसेसिंग ये सब चीजें जब इतना तेज बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको सुरक्षा देने के लिए मजबूती तो दी जाएगी। भाई जैसे हमारे अंदर मजबूती है उसी तरीके से प्रधानमंत्री के अंदर मजबूती है। लेकिन बस ये कि स्पेशल आदमी तो उसके साथ में 50-60 आदमी घूम रहा है, तो उसकी अलग से मजबूती है। समझे कि नहीं समझे। बाकी जो मांस हड्डी मेरे अंदर वही तो उसके अंदर है। तो उसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो सीपीयू इसके अंदर होता है, तो उसकी जो वर्किंग होती है वो प्रोसेसिंग के हिसाब से वर्किंग होती है। किसके हिसाब से वर्किंग होती है, प्रोसेसिंग के हिसाब से वर्किंग होती है। जब प्रोसेसिंग के हिसाब से वर्किंग होती है तो उस प्रोसेसिंग के हिसाब से उसके पैसे लगते हैं। ठीक है। तो हमारा मोबाइल फोन जो बना होता है वो सीपीयू के हिसाब से बना होता है। अच्छा, इस चीज को अगर हमको देखना है, इस चीज को अगर हमको समझना है, तो इस चीज के लिए मैं आपको इसका पूरा गूगल से पूरा हिस्ट्री, बायोडाटा, डिटेल सब कुछ निकल आता। ऐसी बात नहीं है, सब चीज गूगल पे पढ़ा, लेकिन हमको निकालने का तरीका नहीं पता। आज मैं तुमको उसको निकालने का तरीका भी बताता हूँ, ताकि हम अगर काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो किस हिसाब से रिपेयरिंग समझ के रिपेयरिंग करी जाती है। अगर कल को किसी मोबाइल फोन की आईसी खराब हो जाती है तो हम दूसरे मदरबोर्ड से निकाल लेते हैं, लेकिन हमको इसके हिसाब से देख करके कैसे समझ सकते हैं कि कौन कौन से मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी होगी। क्योंकि जब ये बात पता होगी तभी तो आपको उस चीज अरेंज करने में आसानी रहती है। भाई कोई चीज ठीक करने का मतलब है आपने फॉल्ट ठीक पहचान लिया, लेकिन उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो चीज खराब है तो वो दूसरी लानी भी तो पड़ेगी। जब तक दूसरी लाओगे नहीं तो कैसे ठीक होगी। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीपीयू के लिए या तो आप जीएसएम अरीना से पता कर सकते हो, या तो मोबाइल फोन खोल लो, उसको देख लो, उसमें सीपीयू नंबर क्या होता है लिखा होता है। अब जैसे इस समय मदरबोर्ड की बात करता हूँ, ये मेरे हाथ में मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है इसका कोई भरोसा भरोसा नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल की। आज इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा
तो इस टॉपिक के अंदर आपको रिपेयरिंग के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा खुल जाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं खुलेगा तब तक तुम्हारा माइंड नहीं चलेगा, और जब तक माइंड नहीं चलेगा तब तक तुमको मदरबोर्ड नहीं समझ में आएगा, और जब तक तुमको मदरबोर्ड नहीं समझ में आएगा तब तक तुमको रिपेयरिंग नहीं आएगी, है ना। क्योंकि हम लोग जो रिपेयरिंग कर रहे हैं वो हम लोग किसके हिसाब से घूम रहे हैं, ओप्पो वीवो के हिसाब से। हाँ देखो, देखो इधर इस मीडियाटेक का लगा ना, इस मीडियाटेक का सीपीयू नंबर का MT6765V क्या लिखा है, MT67 लिखा है ना। अब देखिए गूगल पे गए, MT67 इसके लिए आप फोन डाटा वेबसाइट में चले जाएंगे। एक तो हमारी मोबाइल 91 नाम से भी वेबसाइट आती है, किस नाम से आती है, 91 से। चलो 91 नहीं आ रही है, मोबाइल फोन डाटा वेबसाइट आ रही है। आप क्या करेंगे, फोन डाटा वेबसाइट में चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने इस चिपसेट को खोला, देखिए इस सीपीयू को लेकर के ब्लैक व्यू कंपनी ने बनाया है, ब्लू ने बनाया है, लावा ब्लेज ने भी बनाया है, मोटरोला ने बनाया है, मोटरोला ने बनाया है। ये देखो मोटरोला का ये मॉडल है, टेक्नो स्पार्क, टेक्नो TCL, ओप्पो 8, ओप्पो 31, मोटरोला CG22, ये टेक्नो, इतने सारे मॉडल हैं। इतने सारे मॉडल ने से इन सीपीयू को सिलेक्शन किया है, इस चिपसेट को लगाया है, इस चिपसेट के हिसाब से मोबाइल फोन को बनाया है। तो मतलब ये तो मोबाइल फोन में प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी जिसने अपना मदरबोर्ड बना दिया। अब इस मदरबोर्ड में से जितनी 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां जब इसके पास इस प्रोसेसर को लिया तो उस प्रोसेसर के हिसाब से वो चीज बन गई। मार्केट में जैसे कोई नया सीपीयू आता है तो नया सीपीयू के हिसाब से मदरबोर्ड डिजाइन किया जाता है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस चेक की जाती है। फिर जितनी सारी कंपनियां हैं जब नया कोई मॉडल लॉन्च करती है तो उस प्रोसेसर को लेती हैं और उसके हिसाब से मोबाइल फोन को बना देती हैं। अब वो प्रोसेसर अपने हिसाब से मोबाइल फोन का रेट डिसाइड करता है कि ये फोन 35,000 का है, 25,000 का है, 30,000 का है। उसके हिसाब से फिर बाकी सारी चीजें बनना चालू हो जाती है।